नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 5.3 एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के क्वेश्चन नंबर 2 के तीसरे पार्ट आखिरी क्वेश्चन को हल करेंगे, जिसमें कि इस दी गई एपी -5 + -8 + -11 जो बीच के पदों को जोड़ते हुए आखिरी का पद -230 है का हमें इस एपी के सभी पदों का योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करना है तो यहाँ पे जो जो पहले दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं कि यहाँ पर इस एपी का प्रथम पद स्मॉल a बराबर दिया हुआ है -5 और सार्वंतर स्मॉल d बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, तो -8 माइनस +5 हो जाएगा बराबर -3 और श्रेणी का अंतिम पद दिया हुआ है एपी का अंतिम पद यल बराबर दिया हुआ है -230। ठीक है, और जैसा कि हम श्रेणी के पदों को योगफल का सूत्र जानते हैं जो कि होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और एक दूसरा फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस यल। तो योगफल ज्ञात करने के सूत्र में हम देख रहे हैं कि हमको a d तो ज्ञात है लेकिन n ज्ञात नहीं है, तो पहले हमें यहाँ पे n को ज्ञात करना पड़ेगा। तो जब हम स्मॉल n को ज्ञात करेंगे तभी हम Sn को ज्ञात कर पाएंगे। तो n को ज्ञात करने के लिए जैसा कि हम सूत्र जानते हैं जो कि होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, और ये जो an होता है वो श्रेणी के आखिरी पद के ही बराबर होता है एपी के आखिरी पद के। तो an की जगह हम लिख सकते हैं यल बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब सभी का मान रख के हम ये n का मान निकाल सकते हैं। तो n का मान यल का मान जैसा कि दिया हुआ है -230 बराबर a का मान है -5 प्लस n-1 और d का मान है -3। तो यहाँ से हो जाएगा -230 -5 को इस साइड भेजेंगे तो +5 बराबर -3 का इसमें गुणा होगा तो माइनस आगे लगा सकते हैं, तो -n-1 इंटू 3। तो यहाँ माइनस के 230 में से 5 घट जाएगा तो आएगा -225 बराबर -n-1 गुणे में 3, माइनस से माइनस कट गया तो हम लिख सकते हैं कि n-1 बराबर 225 बटे में 3। तो जब हम इस 3 से 225 को काटेंगे तो 3 × 3, 3 × 7 21, हासिल लगेगा 1 और 3 × 5 15। तो यहाँ से n-1 बराबर आ जाएगा 75 और n का मान आ जाएगा यहाँ से 76। तो अब जैसा कि हमें श्रेणी के पदों का योग ज्ञात करने के लिए सभी आवश्यक चीज़ों का मान पता हो गया है, तो अब हम इसके श्रेणी का योग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसलिए एपी के पदों का योगफल का सूत्र जो कि है Sn बराबर n/2
ए प्लस एल, तो इसमें हम मान रख देंगे। तो यहाँ से योगफल एस एन बराबर एन का मान है 76/2 और प्रथम पद माइनस का 5 और आखिरी पद माइनस का 230 दिया हुआ है। जब अंदर छोटा ब्रैकेट है तो बाहर बड़ा ब्रैकेट लग जाएगा। इस 2 से हम 76 काटेंगे तो 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, हासिल रहेगा 1, 2 अट्ठे 16, तो ये हो जाएगा 38। और यहाँ पे माइनस का 5 और माइनस का 230 हो जाएगा। तो 38 गुणे माइनस का 235। तो अब हमें 38 में 235 का गुणा करना है। तो जब हम 235 में 38 का गुणा करेंगे तो 8 पंच 40 का हासिल लगेगा 4, 8 त्रिक 24, 4 28 का हासिल लगेगा 2, 8 दूनी 16, 2 18। फिर 3 से करेंगे तो 5 तिहाई 15 का हासिल लगेगा 1, 3 त्रिक का 9 और 1 10 का हासिल लगेगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7। तो ये हो जाएगा 0, 8 5 13 का हासिल लगेगा 1, 8 और 1 9, 7 और 1 8। तो इस तरीके से 8930 इन दोनों का गुणा करने पर आएगा। और जैसा कि इसमें एक संख्या माइनस में है तो माइनस का 8930 इनके सभी पदों का योगफल आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि अतः एपी के सभी पदों का योग माइनस का 8930 होगा। और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हल हो जाता है का सभी पद सभी इसके पार्ट जो हैं। आशा करता हूं कि बताया गया सभी सवाल आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरीके से आगे के क्वेश्चन से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग।